शुक्रान या रब्बी शुक्रान। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स के कुछ एग्जांपल्स। कल हमने बेसिक डिस्कस किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कुछ मिसालों से वजाहत भी की थी उसकी। आज हम फर्दर कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। सबसे पहली मिसाल है जी आपके पास वाटर की। वाटर का फार्मूला में पता है क्या होता है, H2O, और इसमें भी क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। अब इसमें आप देखें कि आपके इस स्ट्रक्चर में ये सारे ऑक्सीजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये भी क्या है, हाइड्रोजन, यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर बेटे क्या बना रहे होते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। अब हमें इस चीज़ का पता है कि जब भी कोई भी चीज़ बॉन्ड बनाती है उस एटम के वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। यानी जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाएगा तो सिर्फ उस एटम के आखिरी आखिरी वाले शेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वही डोनेट होंगे या वही शेयर होंगे या वही किसी को एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन। यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। बीच वाले शेल में या स्टार्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन के तमाम एटम्स के सिर्फ आखिरी आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, क्योंकि उन्होंने बॉन्डिंग शो करनी है। उन्होंने पूरा पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया आपको नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बात करें ऑक्सीजन की, हमें पता है कि ऑक्सीजन में टोटल होते हैं जी 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले में कितने आ गए, 2, तो दूसरे शेल में कितने हो गए, 6, और जो दूसरा शेल है यही ऑक्सीजन का आखिरी शेल होता है। इसलिए यहाँ पे आप देखें तो ऑक्सीजन का आखिरी शेल दिखाया गया है जिसमें उन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन को शो किया हुआ है। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे शो किया उन्होंने, डॉट लगा के, ठीक है। 2 ये वाले, 2 ये वाले और 2 ये, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में हमें पता है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो क्या होता है, पहले शेल में ही होता है। अब उसका पहला शेल क्या होता है, उसका आखिरी शेल होता है, क्योंकि उसके पास और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो कहाँ से और शेल बनाएगा, ठीक है जी। अब देखें, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने डॉक्टर को मुकम्मल करने के लिए, इसको भी और इसको भी, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए। इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इन हाइड्रोजन को अपने साथ शेयरिंग के लिए इन्वॉल्व करता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन अपने वाले 2 इलेक्ट्रॉन में से क्या करता है, एक इसके साथ शेयर करता है, दूसरा इसके साथ शेयर करता है। तो इन दोनों हाइड्रोजन को भी एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया शेयरिंग के जरिए, जिससे इनके क्या हो गए, ऑक्टेट मुकम्मल हो गए। और इसी तरह से ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करते हैं। जिस तरह ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम थे, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किया। तो टोटल इसके पास शेयर कितने हो गए, 2 हो गए। अब 6 इसके अपने और 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 8। इस तरह ऑक्सीजन का भी क्या हो गया, ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। और इस सूरत में क्या होता है जी, हम कहते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। यानी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 उसको चाहिए थे, वो दोनों को कहां से मिले, 2 हाइड्रोजन एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जिससे क्या हुआ जी, उसके अपने ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। और इसी तरह हाइड्रोजन को भी क्या हुआ, ऑक्सीजन ने जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें एक इसको शेयर कर दिया, एक हाइड्रोजन को, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे हाइड्रोजन को शेयर कर दिया। जिस तरह क्या हो गया जी, उनके भी क्या हो गया, ऑक्टेट मुकम्मल हो गए और यूं वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ थोड़ी सी आपने ये बात समझनी है कि कुछ जगह पे डॉट लगा हुआ है, कुछ जगह पे लगाया हुआ है जी क्रॉस। तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये डॉट और क्रॉस लगाने का सिर्फ ये मकसद होता है ताकि आपको फर्क हो सके कि कौन से इलेक्ट्रॉन किस एटम पे है। अब यहाँ पे देखिए, जो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन उन्होंने क्या किया है, सारे इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया। ये देखें, ये भी डॉट है, ये भी डॉट में लगाया। जबकि जो हाइड्रोजन के है वो कौन से है, क्रॉस लगे हुए हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। अब इसका मकसद क्या होता है, ताकि आप फर्क कर सकें कौन से इलेक्ट्रॉन किस एटम के हैं। अब जब इसका कंपाउंड बनेगा वाटर का, तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे क्रॉस लगा है, आप इस सूरत में यहाँ पे देखें जरा, तो एक क्रॉस है, एक डॉट है। जो ये क्या शो कर रहा है कि डॉट किसका था, ऑक्सीजन का था, और क्रॉस किसका था, हाइड्रोजन का था। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बना तो एक क्रॉस और एक डॉट, यानी दोनों क्या हो रहे हैं जी, दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। यानी दोनों के पास दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यानी ये क्या हो रहा है कि डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ये शो कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ डॉट लगाते हैं दोनों तरफ, या फिर दोनों तरफ क्रॉस लगाते हैं, तो इस तरह हमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम का है। अब हम फर्क कर सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था और कौन सा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, जिनमें क्या हमारी कोवेलेंट बॉन्ड बना और शेयरिंग हुई, ठीक है। उसके बाद हमारी अगली मिसाल है जी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम CO2 भी बोलते हैं। अब ये CO2 में क्या होता है कि सेंटर में क्या होता है, कार्बन, और सेंटर के आसपास दोनों तरफ क्या होता है, एक एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। सेंटर में कौन है, कार्बन, और आसपास क्या है जी, दोनों की तरफ 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। अब जरा देखें इधर, ये है जी ऑक्सीजन का आखिरी शेल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ये है जी दूसरा ऑक्सीजन, इसके आखिरी शेल में भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। जबकि जो सेंटर में कार्बन है उसके आप देख रहे हैं वैलेंस शेल में कितने हैं, 4। क्योंकि कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। पहले शेल में कितने आ गए, 2, दूसरे में कितने आ जाएंगे, बाकी बचे हुए 4। तो यही 4 वाला जो शेल है ये क्या है, इसका वैलेंस शेल है। अब ये कार्बन क्या करता है जी, कि इसको मजीद अपने साथ आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये क्या करेगा बेटे, ये कार्बन अपने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इस राइट वाले ऑक्सीजन शेयर करेगा, और जो ये लेफ्ट वाले इसके 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस लेफ्ट वाले ऑक्सीजन से शेयर करेगा। अब जरा देखें, दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो उसने क्या किया जी, दोनों तरफ शेयर कर दिए, ठीक है। अब दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट मुकम्मल हो गए, पहले 6-6 थे। अब दोनों तरफ के जो पेयर थे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के, वो क्या किया, उसने अपने एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का दोनों एटम्स को शेयर कर दिया, 2 राइट वाले को, 2 लेफ्ट वाले को। इस तरह क्या हुआ जी, दोनों ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। अब मसला रहेगा जी कार्बन का। तो कार्बन का मसला क्या, तो कार्बन का मसला कैसे हल होता है, ये जो दोनों ऑक्सीजन थे, ये अपने ये 2-2 इलेक्ट्रॉन जो थे
लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी, ये क्या करेंगे इस कार्बन के साथ शेयर कर लेंगे। इस तरह क्या होगा जी, कार्बन के पास भी दो राइट वाले की तरफ से आगे, दो लेफ्ट वाले की तरफ से आगे, इस तरह क्या होगा जी, कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन मजीद आगे, जिसकी वजह से उसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। तो ये देखिए जी, कार्बन का बॉन्ड कौन सा बन गया जी, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, किसके साथ, दो ऑक्सीजन के साथ, और इसको हम बोलते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर इधर भी क्या है जी, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड क्यों, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें दोनों एटम अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हों, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं जी डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ मिसाल देखी थी हमने कि कार्बन ने अपने लेफ्ट वाले ऑक्सीजन को लेफ्ट वाले दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसी तरह ऑक्सीजन ने भी क्या किया, अपने दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किए। यही काम राइट साइड पे भी हुआ। अब देखिए दोनों तरफ क्या हो रहा है जी, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसलिए बॉन्ड कौन सा बन रहा है जी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको हम ऐसे लिखते हैं जी CO2 के फॉर्म में, ठीक है जी। उसके बाद हमारी अगली मिसाल है जी अमोनिया। अमोनिया में बेटे हमारे पास नाइट्रोजन में होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, पहले में कितने आगे, दो, तो दूसरे में कितने होंगे, पीछे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो नाइट्रोजन को मजीद 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब इस अमोनिया में नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के आखिरी शेल में होते हैं जी 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल इसमें होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, पहले में कितने आगे, दो, तो बाकी बचे 5, वो किस में आ जाएंगे, इसके आखिरी शेल में आ जाएंगे। इसमें 5 कैसे आएंगे, दो ये, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। अब देखें इस नाइट्रोजन के ये आखिरी शेल के 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको मजीद कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए। तो ये क्या करता है, 3 हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब हमें पता है कि हर हाइड्रोजन के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसी तरह से इधर भी क्या, एक हाइड्रोजन है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन जो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा। अब ये दोनों एटम क्या करेंगे, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा और नाइट्रोजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा। यहाँ भी ऐसे करेंगे, ठीक है जी। इधर भी क्या होगा, ऐसे नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किससे शेयर करेगा, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन शेयर करेगा। इस तरह क्या होंगे जी, नाइट्रोजन के पास 3 मजीद इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, जिससे उसके 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएंगे आखिरी शेल में। और हाइड्रोजन भी क्या करेगा जी, अपना हर पॉइंट पे हर बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन जो उसको किससे मिल रहा है, नाइट्रोजन से मिल रहा है। इस सूरत में उसके भी क्या हो जाएंगे, डॉक्टर मुकम्मल हो जाएंगे, और नाइट्रोजन का बेटे क्या हो जाएगा, ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये क्या चीज़ शो कर रहे हैं हम, चलिए ये भी बॉन्ड हो गया, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, बेटे इसको हम बोलते हैं जी लोन पेयर। लोन पेयर क्यों बोला हमने, क्योंकि ये वो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, या वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, या ये वो दो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं दे रहे। आखिरी शेल में तो है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो आखिरी शेल में जरूर है, लेकिन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, बल्कि बॉन्डिंग में हिस्सा कौन ले रही है, जो बाकी के इसके 3 इलेक्ट्रॉन थे। नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, हमने अभी बात की थी कि ये दो, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब इसने भी क्या किया, एच से बॉन्ड बनाया था, अभी देखा था हमने, इसने भी क्या किया, एच से बॉन्ड बनाया हुआ था, इसने भी क्या हुआ जी, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, ठीक है, लेकिन इन दोनों ने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, ठीक है। इसलिए वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में हिस्सा ना ले, उन्हें हम बोलते हैं जी लोन पेयर, ठीक है जी। ये क्या है जी, लोन पेयर। जबकि जो बाकी इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये भी था, ये हो गया, ये हो गया, इन्होंने क्या किया जी, बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में हिस्सा लेंगे उन्हें हम बोलते हैं जी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। वो क्या होंगे जी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया है। जबकि ये वाले जो ऊपर वाला जो दो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये क्या है जी, लोन पेयर है, क्योंकि इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। अगली मिसाल देखते हैं जी हाइड्रोजन साइनाइड की। इसको हम ऐसे भी शो करते हैं, ये जी हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर। हमें पता है कि कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 उसको मजीद चाहिए होते हैं। ये कार्बन क्या करेगा कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन होते कितने हैं, 4 होते। तो ये बाकी 4 कैसे पूरे करेगा, एक बॉन्ड बनेगा इस हाइड्रोजन के साथ, जिसमें क्या होगा, एक इसका अपना इससे शेयर ऑक्सीजन से होगा, इसमें क्या होगा, एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर होगा, और दूसरी तरफ इसी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा, जिसका क्या होगा कि कार्बन के अब हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। पहले कितने थे, 4 थे, अब जब ये वाला बॉन्ड बना तो इसके कितने हो गए, 5 हो गए। जो बाकी 3 है वो कैसे पूरे करता है, नाइट्रोजन के जो आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, हमने अभी डिस्कस भी किया था, उनमें से जो 3 इलेक्ट्रॉन ये वाले थे जो बॉन्डिंग वाले होते हैं, उन तीनों के साथ वो तीनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ शेयर करेगा, और बदले में कार्बन क्या करेगा, जो इसके अपने 3 इलेक्ट्रॉन अभी रह गए थे, सिर्फ एक शेयर हुआ था हाइड्रोजन के साथ, जो बाकी 3 बचे हुए थे वो किससे शेयर करेगा, इस नाइट्रोजन के साथ, और कौन सा बॉन्ड बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इस चीज को हम बोल रहे होते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड में क्या होता है कि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है हाइड्रोजन से, और जो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन है उसके वो किससे शेयर करता है, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन को चाहिए थे 3 इलेक्ट्रॉन, वो उसको मिलकर किस तरह से, कार्बन से शेयर होके। इसी तरह कार्बन को 4 चाहिए थे, उनमें से 3 किसने शेयर कर दिए, नाइट्रोजन ने, एक किसने शेयर किया, हाइड्रोजन ने। तो इस तरह जो बॉन्ड बना वो कौन सा बन गया, हाइड्रोजन साइनाइड का बॉन्ड बन गया, ठीक है जी। उसके बाद ये मिसाल है हमारे पास मीथेन की। मीथेन कैसे बनता है जी, CH4 इसको बोलते हैं, यानी एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो ये कैसे होता है जी, देखते हैं अभी। ये कार्बन है और हमें पता है कि इस कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 4 है, ठीक है। अब इसको मजीद 4 चाहिए ना, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मजीद अपने साथ 4 हाइड्रोजन अपने साथ जोड़ देगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि इस हाइड्रोजन के पास भी क्या एक इलेक्ट्रॉन है, वो किससे शेयर होगा, इससे, और इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन किससे होगा, इससे शेयर होगा। इसी तरह यहाँ भी क्या होगा, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर होगा,
और इस हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी क्या होना है, ये किसका एटम है, हाइड्रोजन का, तो यहाँ भी क्या होना है, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर हो जाएगा और इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, और यहाँ भी क्या होना है, यही काम होना है। यानी चारों तरफ क्या हुआ जी, 4 हाइड्रोजन के एटम आए जिन्होंने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी क्या किया, अपने से शेयर कर दिया। जिस तरह क्या हुआ कि कार्बन ने चारों हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाया तो 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के क्या हो गए, इसके साथ शेयर हो गए। जिस तरह 4 इसके अपने और 4 ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 8। इस तरह कार्बन का बेटे क्या हो गया, ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। इसी तरह से हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ने क्या किया, हर पॉइंट पे, हर बॉन्ड में क्या किया, हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर करते हुए खुद में हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर्ड फॉर्म में मिला, जिससे क्या हुआ, इसका भी क्या होगा जी, डुप्लीकेट मुकम्मल हो गया। तो इस फॉर्म में क्या बना, CH4, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, मीथेन, जिसमें क्या हुआ, एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। अब अगली मिसाल को डिस्कस करते हैं, जहाँ पे क्या होता है इथीन। इथीन कैसा स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या होता है H2। अब यहाँ पे क्या है, इस कार्बन ने, हमें पता है कि हर कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 4 होते हैं, ठीक है। जिनमें क्या करेगा ये कार्बन, अपने दो इलेक्ट्रॉन तो आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे इससे क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा इनका। यानी कार्बन क्या करेगी, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगी और ये इससे शेयर कर लेगी। इस तरह क्या होगा, इनका ये डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अभी भी इन दोनों कार्बन को मजीद 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि 2 शेयर हो गए तो हर कार्बन के पास कितने हो गए, 6 हो गए। 4 इनके पास अपने थे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से अब इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मजीद इनको अभी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, तो वो कहाँ से मिलेंगे, दोनों कार्बन्स मजीद 2 हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बना लेंगी कोवेलेंट वाला। अब यहाँ पे क्या होना है, शेयरिंग होनी है, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेंगे, जिससे कार्बन के मजीद क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से बदले में ये कार्बन जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए थे, क्योंकि पहले इन दोनों कार्बन ने क्या किए थे, 2 बॉन्ड बनाए हुए थे, अभी इनके पास 2 मजीद इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक एक करके दोनों हाइड्रोजन से शेयर कर लेंगे, जिससे क्या होगा, इन हाइड्रोजन का भी क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे बॉन्ड होता है इथीन का, और ऐसे बनता है इथीन का स्ट्रक्चर। अब हमारी लास्ट एग्जाम्पल है जी मैथानोल। बेटा ये अल्कोहल की टाइप होती है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आप आगे जाके फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक पढ़ेंगे। मैथानोल में क्या होता है, CH3OH। अब देखें, यहाँ पे एक कार्बन, इसने क्या किया, एक बॉन्ड तो इधर बना लिया OH के साथ, ठीक है। इस सूरत में क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन है, इसको बेटे आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थी, 2 इसको मजीद चाहिए थे, इसने क्या किया, एक बॉन्ड इस कार्बन से बना लिया, एक इस हाइड्रोजन से बना लिया, ठीक है। अब दोनों सूरतों में क्या हुआ, इधर से इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसके साथ, इधर से इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इस ऑक्सीजन के साथ। जिस तरह क्या हुआ जी, इस ऑक्सीजन के अपने 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए, क्योंकि इसने क्या किया, दोनों तरफ से एक एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हुआ जी, और दूसरी तरफ क्या हुआ कि इस कार्बन के अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था इस ऑक्सीजन से, तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और मिला है, यानी अभी इसके पास सिर्फ 5 हुए हैं आखिर शेल में। करने कितने हैं पूरे, इसने 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने हैं। तो बाकी 3 कहाँ से शेयर करेगा, ये साथ में अपनी 3 हाइड्रोजन मिला लेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक इधर से। अब देखें, हर हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इस कार्बन के साथ, जिससे क्या हुआ, इस कार्बन के बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो पूरी होगी। 3 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 3। पहले कितने उसके पास थे, 5 और 3 कितने हो गए, 8। यानी कार्बन का इस तरह से ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। और बदले में कार्बन ने क्या किया, क्योंकि पहले इसने सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया हुआ था, बाकी 3 इसके पास पड़े थे, वो तीनों इलेक्ट्रॉन इन तीनों हाइड्रोजन में वो एक एक करके शेयर कर लेगा। जिस तरह क्या हो जाएगा, हर हाइड्रोजन के पास 2 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जिस तरह उनका भी क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट मुकम्मल हो जाएगा। तो ये बेटी कहानी है इसकी मैथानोल। उसके बाद बेटे इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, वो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको इन तमाम कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर पूछ सकता है कि कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आपने इसको बनाना आपको आना चाहिए, तो आपको इन स्ट्रक्चर्स को बनाना आना चाहिए। साथ में ना इस क्वेश्चन में आप लोग अमोनिया भी ऐड कर लें, अमोनिया भी आपको पूछा जा सकता है कि अमोनिया का स्ट्रक्चर बताएं आप, ठीक है। तो ये बेटे सारे क्वेश्चन है जो कि आपको इस टॉपिक में से आ सकते हैं। ये था बेटे आपका आज का लेक्चर, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और आखिर बार आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको